हेलो हुए हैं जिस शख्सियत का नाम है शिबू सोरेन। इनका उपनाम दिसम गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म उस समय एकत्रित बिहार था और रामगढ़ जिला में, जो कि अभी झारखंड में पड़ता है। गांव का नाम निमरा और पिता का नाम सोरेन, माता सुनई सोरेन के कोख में इन्होंने निमरा कस्बा में एक महान व्यक्ति के रूप में जन्म लिए। 11 जनवरी 1944 ईस्वी को। और इनकी पत्नी रूपनी सोरेन, बड़ा बेटा जो थे दुर्गा सोरेन, अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। और तीसरा पुत्र के रूप में बसंत सोरेन है। इनके पूरे परिवार राजनीतिक से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन 1972 ईस्वी में शुरू किए, जो इन्होंने अपना एक पार्टी का गठन किया, जिस पार्टी का नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इनके पिताजी पेशे से सरकारी शिक्षक थे और उस समय जब राजाओं का तहसीलदार इनके दादाजी भी करते थे। अच्छे परिवार में से इन्होंने आते थे। इनके पिताजी का सोच बना कि यह जो हम लोग पैमान गुजारी का पैसा हमसे राजा वसूली किया जाता है करते हैं, यह गलत है। उसके आंदोलन को इन्होंने किए। इनके पिताजी को उनके गुंडों के द्वारा मरवा दिया गया। अंत में जब उस समय शिबू सोरेन जी बोकारो में अपने मंझले भाई के साथ पढ़ाई कर रहे थे, जब इनको पता चला कि हमारे पिताजी को बदमाशों के द्वारा मार दिया गया है, तो इन्होंने इनका पढ़ाई से मोह भंग हो गया और इन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखे और अपने पिताजी का जो किए हुए कार्य अधूरा था उसे पूरा करने में इन्होंने लग गए। इन्होंने सबसे पहले अपने ग्रामीण को एकत्रित किए, धान काटो अभियान इन्होंने चलाए कि हम किसानों ने राजाओं का, जिसका हम लोग अधिक देते हैं मरगुजारी, उसका हम लोग धान काटते हैं। इनका कुछ सदस्य, इनके कमेटी के लोग वहाँ तीर धनुष लेकर के हम लोग सब खड़े रहेंगे, आप लोग धान काटेंगे और हम लोग गरीबों में बांटेंगे। शिबू सोरेन जी का राजनीति यहाँ से उन्होंने अपना शुरू किए। उसके बाद जब इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किए, उस समय बिहार एकत्रित था। उस समय इन्होंने यूपीए सरकार में अपना मंत्री भी बने। इनका एक ही मांग था कि हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन मुझे झारखंड राज्य अलग चाहिए। और इन्होंने उसके लिए बहुत परिश्रम किए झारखंड को अलग करने के लिए से बिहार से, और उसका परिणाम ये निकला कि 2000 ईस्वी में हमारा झारखंड अलग राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आए। संयोगवश शिबू सोरेन जी ने प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बन पाए, लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले। और उन्होंने आज यही एक दुर्भाग्य रहा कि इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी अपने कार्य का तो इन्होंने पूरा नहीं कर पाए। और अभी इनका कितने बार, कई बार इनको जेल जाना पड़ा और अंत में उन्होंने किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। और उसी दरमियान में इन्हें दिल्ली की नामी ग्रामीण प्रसिद्ध हॉस्पिटल श्री गंगा राम हॉस्पिटल में इनको भर्ती करवाया गया, लेकिन इन्होंने
4 अगस्त 2025 को अपने जिंदगी की अंतिम सांस गंगाराम हॉस्पिटल में लिए। आज वही महान हसीयत का हम लोग श्रद्धांजलि मना रहे हैं, मनाने के लिए से एक जगह हुए हैं। ऐसे शख्सियत का नाम जब तक झारखंड इस पृथ्वी पे रहेगा तब तक शिबू सोरेन जी को हर एक बच्चे याद करेंगे। बस इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। श्रद्धांजलि में सबको उपस्थित है। हम लोग शिबू सोरेन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि झारखंड अलग कराने में इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा। आज अगर ये नहीं होते तो आज हमारा झारखंड अलग नहीं होता। और ये जितना लड़ाई लड़े, बिहार से अलग कराने में सबसे बड़ा भूमिका इन्हीं का था। इन्होंने इतना मेहनत किया कि आज हम लोग जो थोड़ा सुख और संपन्न है, ये इन्हीं का देन है। आज बहुत ही एक तरह से ये कठोर परिश्रम किए, तब जाकर आज हमारा झारखंड अलग हुआ। लगभग ये 81 वर्ष तक जिंदा रहे, लेकिन 4 अगस्त 2025 को इनका निधन हो गया। लेकिन जब तक ये जिंदा रहे, एक बार सेंट्रल में इन कोयला मंत्री भी रहे, 5 साल तक ये कोयला मंत्री रहे। और उसके बाद राज्यसभा का भी सांसद रहे, ये सांसद भी रह चुके हैं। और झारखंड अलग होने के बाद 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। भले इनका कार्यकाल छोटा छोटा रहा, कभी 10 दिन के लिए रहा, कभी 6 महीना के लिए रहा, लेकिन इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में भी आज जाना जाता है। आज हम लोग बहुत ही दुख के साथ इनकी उपस्थिति में आज हम लोग यहाँ पर हैं, इसलिए हम इतना ही अपने वाणी को विराम देते हैं। आज हम लोग सभी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की श्रद्धांजलि मनाने के लिए, अर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। इनका जन्म, जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो बने शिबू सोरेन, इनका जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी को हुआ था नेमरा गांव में। इनका पिताजी शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक। ये अपना पढ़ाई नेमरा गांव में किए। उसके बाद वो है पढ़ने के लिए रामगढ़ गए। पढ़ाई लिखाई इनका सही ढंग से चल रहा था। इनका पिताजी एक शिक्षक थे और आदिवासियों की समस्या उस समय बहुत थी, क्योंकि साहूकारों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो भी किसान लोग खेती बाड़ी करते थे, उनसे मालगुजारी के रूप में 1.5 गुना लिया जाता था। उन्हीं लोग से धान वगैरह खेती लगवाते थे, बीज बोवाते थे। और जब धान काटने का समय आ जाता था तो इन लोग से 1.5 गुना मालगुजारी के रूप में वसूल करते थे। जब इनका पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका पिताजी का सपना था कि आदिवासियों की जो समस्या है उसको दूर करने का, लेकिन कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी गई। जब हत्या हो गई, उसके बाद शिबू सोरेन ने ठान लिए कि हमको जो भी आदिवासियों की समस्या है, झारखंड की समस्या है, इसको हमको जैसे भी समाधान करना है और संघर्ष करना है। हमारा झारखंड राज्य को जैसे भी अलग लेकर ही रहना है। तब इन्होंने जब मालगुजारी के रूप में धान जब लिया जाता था, तब इन्होंने एक ग्रुप बनाया, अपना पूरा क्षेत्र का एक ग्रुप बनाया। और एक ग्रुप बनाकर उस समय तीर धनुष चलता था। तीर धनुष लेकर ये जो है गिरिडीह की पहाड़ी पारसनाथ में जाकर डेरा डालते थे। और वहां से जब रात को इन लोग पहरा करते थे और सभी महिलाओं से धान कटवाते थे। और धान काट कर ऐसे ये लोग अपना खलिहान में ले आते थे। तो ये आंदोलन कुछ दिन तक चला। उसके बाद जब उस समय एक IAS अफसर था जो बोकारो का था, उन्होंने कहा
कि आप गलत तरीके से आंदोलन, आप तो आंदोलन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं गरीबों के हित अधिकार के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रति कई वो केस है, इसलिए आपको सरेंडर करना होगा। तब अंत में उन्होंने सरेंडर किए, 2 महीना के लिए जेल गए, जितना भी केस था वो केस खत्म भी हो गया, 2 महीना के बाद रिहा हो गए। और उस समय से ये आंदोलन कर रहे, 1997 में सांसद बने, और सांसद में जब वहाँ जब बहस होने लगा, भाषण होने लगा तो इन्होंने बोला कि हमारा झारखंड राज्य का ये जो है दर्ज आज साल भर से है, लेकिन एक बार भी झारखंड राज्य का नाम नहीं आता है अलग होने का, लिस्ट में नाम ही नहीं आता है। जबकि इतने बड़े राज्य में हम लोग रहकर कोई भी जनता की समस्या को नहीं सुन सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग को झारखंड राज्य अलग चाहिए। और अंत में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ। उसके पहले कोयला मंत्री भी रहे थे, जब सांसद बने थे तो कोयला मंत्री भी कई बार रह चुके थे। और जब झारखंड राज्य अलग हुआ उसके बाद ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनका कार्यकाल तो पूरा नहीं कर पाए। और अंततः 4 अगस्त 2025 को सरगंगा, दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में इनको मृत्यु हो जाती है। आज 5 अगस्त को इनका दाह संस्कार हुआ। आज 14 तारीख है, 14 अगस्त है, आज इनका 10कर्मा है। और हम लोग इसीलिए सभी लोग इनका पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी इकट्ठित हैं। इसलिए झारखंड के लिए, झारखंड का आत्मा थे हमारे शिबू सोरेन, जो है झारखंड की आत्मा एक तरह से थे। हर बच्चों के मुंह से ये आवाज निकलना चाहिए, उनका नमन होना चाहिए। ये हमारे झारखंड राज्य को अलग कराने के लिए इनका अहम भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं के सर कदमों से, इन्हीं के संघर्ष से ये हमारा आज राज्य जो मिला, झारखंड राज्य अलग हुआ है, इन्हीं का देन है। इसलिए हम इन्हें तहे तहे से नमन करते हैं। और ये जब तक झारखंड राज्य रहे तब तक अमर रहे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय किशुन गुरु। आज यहाँ उपस्थित सभी छात्र एवं शिक्षकगण एवं स्कूल के प्रधानाध्यापकगण और परिजनजन, आज हम लोग बहुत दुखी के साथ यह कहना है कि हमारे जो विषम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, उनका निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था। आज इसी अवसर पर हम लोग उनका श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कहना ये है कि हम लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और हमारे झारखंड के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। ये कोई बड़े आदमी या बड़े घर से बिलोंग नहीं करते थे। कहीं ना कहीं हम ही लोग की तरह, जिस तरह आज हम लोग हैं गाँव क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में, हम ही लोग की तरह ये इन्होंने पढ़ाई किया, जाना कि हमारे देश में हमारा लिए क्या भूमिका है, हम लोग क्या कमी फील करते हैं। और इन्होंने पढ़ लिख करके अपना योगदान पूरा क्रांतिकारी में और राजनीति में पूरा समय दिया। और इनका देन है कि आज हम लोग झारखंड अलग राज्य जो हुआ, इनका बहुत बड़ा देन है। लड़ाई में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा कि आज हम लोग बिहार से झारखंड में हैं। और कहीं ना कहीं जब इनका देहांत हुआ 4 तारीख को, तो हम लोग 2 दिन छुट्टी मनाए। इनका छुट्टी मनाने का कारण यही है कि हम लोग कुछ ऐसा कार्य करके गए कि पूरा झारखंड से लेकर पूरा देश शोक मनाया। तो हम लोग कुछ ऐसा कार्य करें कि आने वाला समय में हम लोग के लिए भी सरकार द्वारा छुट्टी का आदेश दिया जाए। कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ लिख करके कुछ ऐसा काम करें। हमको तो नहीं लगता है सब करेंगे, लेकिन हम लोग हमारी जो बच्चे हैं कुछ ऐसा काम करके जाएंगे कि हम लोग विश्वास करेंगे। आज भी
जिस तरह हम लोग सुनील सोरेन जी को याद करते हैं और महात्मा गांधी को याद करते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसा कार्य करके गए हैं कि जिससे हम लोग को जिंदगी भर याद रखना होगा और हमारे जो जनरेशन आएंगे उनको भी याद रखेंगे। कल खुशी की बात यह है कि कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त जो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं उनके लिए हम लोग समर्पण करते हैं, उनका देश की आज़ादी मनाते हैं। उसी में से इन्होंने भी झारखंड जो अलग हुआ इनका बहुत बड़ा भूमिका था और ये हमारे झारखंड के लिए बहुत कुछ किए। हम आशा करते हैं आप सब भी पढ़ लिख करके कुछ ऐसा काम करें कि कल के डेट में हमें भी याद किया जाए। नहीं करके हम अपना मन कर रहा हैं। इनको दिसम गुरु क्यों कहते हैं? इनका उपनाम दिसम गुरु भी है। इन्होंने एक दिन की बात है कि इन्होंने जब रास्ते में आ रहे थे गोमिया नदी के पास, बारिश का मौसम था, नदी पूरा भरा हुआ था, उफान मार रहा था। उसी बीच में कुछ राजाओं के गुंडों ने इनको घेर लिए और इनको ऐसा महसूस हुआ कि अब हमको ये नहीं बचने देंगे, मार के फेंक देंगे। तो उन गुरु जी का सोच हुआ कि कायरों के हाथों से मरने से अच्छा है कि हम क्यों न नदी में कूद जाएं। गुरु जी ने अपने बुलेट से आ रहे थे, बुलेट लेते हुए नदी में कूद गए। नदी पूरा पानी से भरा हुआ, उफान मार रहा था। गुंडों ने सोचा कि अब ये मर गए, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से इन्होंने इस अधिक कोना में कूदे। कुछ घंटों के बाद उन्होंने दूसरे कोने में जाकर के साइड हो गए, किनारे पकड़े और इसीलिए जो इतने देर के बाद उन्होंने पानी से निकले, इसलिए सबों को कहना हुआ कि ये बिल्कुल दिसम गुरु, उसी दिन से इनको कहा गया। हाँ, दुश्मन। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। बारी बारी से